हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कॉट की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब पर वैल्यू निकलती कैसे है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। आज उस पर क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज है, उसी पर बेस पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारी वैल्यू आप निकालना जानते हैं टेबल से। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और वीडियो अगर नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले में 5 क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने टेबल में बताया था साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इनटू कॉस 30 की वैल्यू इतनी ही होती है। ठीक है, √3/2 ये होती है। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू उतनी ही होती है 1/2। ठीक है, इतनी ही होती है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लीकेशन 3/4 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस 1/4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा और 3 + 1 = 4, 4 कट जाएगा, 1 आंसर होगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर 1 होगा। ऐसे होगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ टेबल से वैल्यू उठा के पुट कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है, निकल जाएगा आंसर। ठीक, टेबल से वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। ठीक है, और 5th क्वेश्चन है आपका, बाकी इसमें 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 3 आप लोग प्रैक्टिस में करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, टेबल से वैल्यू उठा के पुट कर देना, कुछ नहीं करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 डिवाइड बाय sin² 30 प्लस cos² 30। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस वैल्यू उठा के पुट कर देना है। देखो क्या करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाय cos² 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू sec² 30। sec² 30 मतलब sec 30 का स्क्वायर कर देना है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का उल्टा sec होता है। ठीक, cos का उल्टा sec होता है, cos 30 निकाल लें, उसका उल्टा क्या होता है वही निकालें। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 और sec इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा। ठीक है, sec 30 मैं लास्ट लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, वहां से आप निकाल लेंगे। तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर करना है, वही होगा tan² 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो डिवाइड बाय, अब यहां से sin 30 प्लस cos 30 की वैल्यू तो आप रख सकते हो, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो एंगल दोनों की सेम है। एंगल अगर एंगल सेम है, स्क्वायर में दिया हुआ है साइन और cos और बीच में प्लस है, तो आप जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। ठीक है, चाहो तो वैल्यू रख दो, लेकिन सीधे सीधे ये होता है, तो क्यों वैल्यू रखें, इतना बड़ा क्यों बनाए, सीधे नीचे 1 लिखो, इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये 1 आएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का फार्मूला लगा दिए, 1 हो गया। ठीक, नीचे पूरा 1 हो गया, केवल ऊपर का बचा, ऊपर कर लो 5 इंटू 1/4। ठीक है, प्लस 4 इंटू 4/3। ठीक, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे 4 और 3, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12। ठीक, आएगा 12, तो ये होगा 15, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 आया, और 4
4 16 या 16 4 या 64, ठीक है 64 माइनस 12 का इसे रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये हम माइनस कर दें 15 माइनस 12 ये कितना बचेगा 3, ठीक है ये बचेगा प्लस का 3 और 3 इसमें ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा हमारा 67/12 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ये हो जाएगा हमारा आंसर और यहाँ पर 1 आंसर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 3 जो आपके छूटे हुए वो आपको प्रैक्टिस में करना है। मैंने क्वेश्चन ये 2 करवा दिए, ठीक है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये मैंने करवा दिया। अगर ये आप कर रही हैं बाकी सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है कि वैल्यू उठा के पुट कर देना बस, ठीक है ये हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन वाला है, कुछ नहीं करना उसमें भी वैल्यू पुट करना है। सेकंड क्वेश्चन में थर्ड वाला दिया है ये बता देता हूं, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि कह रहा है कि a के किस वैल्यू के लिए, a क्या है एंगल है, a कौन सा ऐसा एंगल होगा जिस पर ये रिलेशन हमारा ट्रू होगा, ये पूछा है। ये रिलेशन हमारा ट्रू होना चाहिए, साइन का ऐसा एंगल हमें निकालना है, ठीक है साइन दोनों तरफ दिया, साइन का ऐसा एंगल निकालना है कि हमारा ये रिलेशन ट्रू हो यानी कि LHS = RHS हो, ऐसा लेना है। a का मान a की वैल्यू ऐसे रखनी है, ठीक है देखो यहां पे 0 रख दो क्या हो जाएगा, अगर हम a की वैल्यू 0 व्हेन a = 0, अगर a = 0 रखें क्या हो जाएगा sin 2 × 0, ठीक है इक्वल टू 2 × sin 0, ठीक है तो क्या हो जाएगा ये तो sin 0 हो जाएगा, sin 2 × 0 क्या हो जाएगा sin 0 = 2 × sin 0, ठीक है sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और 2 × sin 0 की वैल्यू यहां भी 0 क्या हो जाएगा 0 = 0 यानी कि a = 0 अगर हम रखें 0 डिग्री उसके लिए ये रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है। और किसी के लिए नहीं होगा आप रख के देख लीजिए 30 रख के देखिए sin 2 × 30 ये रखा इक्वल टू 2 × sin 30 तो ये क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा, sin 60 = 2 × sin 30 हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2 ये क्या हो जाएगा √3/2 = 1 ये नहीं है इक्वल नहीं है, ठीक है 0 ही ऐसी वैल्यू है जो हम रखेंगे a के जगह पर तो हमारा ये रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है तो ऑप्शन में दिया है आपका 0 वही सही होगा, ठीक है कुछ नहीं क्वेश्चन है दूसरा में तीसरा में बस यही करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है अच्छा क्वेश्चन है, if tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3 जहां पर a + b जो है 0 से बड़ा है और 90 से इक्वल है 90 या उससे छोटा है, ठीक है a + b क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या तो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, ये दिया है जहां पर a हमेशा b से बड़ा रहेगा, ठीक है a हमेशा बड़ा रहेगा नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर माइनस में आ जाएगा अगर a छोटा हो गया तो इसीलिए a हमेशा बड़ा रहेगा, ये भी दे दिया क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो पहला रिलेशन लिखते हैं tan a + b = √3 ये लिखा, ठीक है इसको ऐसे उतारे tan a + b ऐसे उतार लिया इक्वल टू √3 वैल्यू tan में किसकी होती है √3 वैल्यू होती है tan 60, ठीक है tan 60 की वैल्यू होती है, √3 की जगह tan 60 लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, tan 60 की वैल्यू यही तो होती है। tan कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा इधर से a + b = 60, ठीक है ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन लिखिएगा tan a - b = 1/√3 इसको ऐसे उतारे tan a - b = 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan में tan 30 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं 1/√3 को tan 30 लिख दिया, इसी की वैल्यू तो होती है 1/√3 तो इस 1/√3 को मैंने tan की फॉर्म में लिख दिया tan 30, ठीक है tan कैंसिल आउट यहां से बचेगा a - b = 30 इक्वेशन सेकंड, ठीक है फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करो a +
क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये प्लस a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 60 प्लस 30, ठीक है। b भी यहां से कैंसिल आउट होगा, प्लस b माइनस b है, b भी यहां से कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, ठीक है। 2a इक्वल टू 90 आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 45। ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दे चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दे, आंसर हमारा b का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की वैल्यू यहाँ रख दे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a की वैल्यू उठा के रखते 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इधर ही रहने दे, 45 को इधर भेज दे, 60 माइनस 45 हो गया, ये कितना बचा b इक्वल टू 15, ठीक है। ये हो गई a और b की वैल्यू, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं था, बस हमने tan a प्लस b इक्वल टू √3 था, tan a प्लस b को ऐसे उठाया, √3 की जगह मैंने tan 60 कर दिया, क्योंकि tan 60 की वैल्यू भी तो √3 होती है। इधर भी मैंने ऐसे ही कर दिया, tan a माइनस b ऐसे रहने दिया, 1/√3 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसलिए 1/√3 को मैंने tan 30 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, tan हट जाएगा यहाँ से, a माइनस b इक्वल टू 30 इक्वेशन सेकंड, और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी, ऐड कर देंगे, आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में जिसे कहते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण, ठीक है। अब देखो जैसे एक ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया है, ठीक है, बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी तो पहले से ही 90 डिग्री है, ठीक है। अगर और दूसरा क्या बचा, दो कोण बचे हमारे ए और सी, ठीक है, बी हमारा पहले से 90 डिग्री एंगल है, और दो कोण हमारे बाकी बचे ए और सी, तो ए और सी का जो एडिशन है, इनका जो जोड़ है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में, किसी त्रिकोण में, ठीक है, किसी त्रिभुज में अगर तीनों एंगल का सम करें, तीनों एंगल को जोड़ें तो 180 डिग्री होता है, इसलिए बी पहले से 90 दिया है, तो बाकी जो दो एंगल हैं ए और सी, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। ए प्लस सी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, यही तो होता है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दो कोणों का योग अगर 90 अंश का होता है तो वो पूरक कोण होते हैं, ठीक है। ये है हमारा रिलेशन, ठीक। अब क्या करते हैं, हम एक काम करें, एंगल हम क्या करते थे, एंगल निकालते थे, ठीक है, साइन कॉस टेन, जैसे हमारे पास क्या था, ये था लाल बटे कक्का, ये था लाल बटे कक्का, हमने पढ़ा था, ठीक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस, ये हमने पढ़ा था। कैसे निकालते थे, किसी एक एंगल को पकड़ते थे, जैसे सी हमने पकड़ा, ठीक, इसको पकड़ के निकालेंगे, देखो एंगल सी यहां से निकालने क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया एंगल सी हमने निकाल लिया, ठीक, एंगल सी हमने निकाल लिया है। देखो अब क्या करना है, हम निकाले यहां पर, अगर ये क्या हो गया, ये एंगल हमने निकाल लिया, ये एंगल हमारे पास है 90 माइनस ए। अब देखो एंगल जब लिखते हैं, एंगल, ठीक है, एंगल जब लिखते हैं तो अंदर एंगल हटा देते हैं, एंगल का साइन हटा देते हैं, ठीक है, केवल 90 माइनस ए लिखेंगे, ठीक, 90 माइनस ए लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, या यहां पर लगा दीजिए, अभी यहां पर हटाना, जब साइन क्रॉस लिखेंगे वहां पर हटा देना, यहां पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम निकालें, ये एंगल है, इसको निकालें, तो इस एंगल के निकालने के हिसाब से अगर हम देखें, इस एंगल के सामने वाला क्या होता था, लंब, और इस एंगल से जो एडसेंस, जो संलग्न भुजा होती थी वो होती थी आधार, ठीक है, और कर्ण तो फिक्स था हमारा, कर्ण तो वही होता था। तो अगर निकालें, साइन निकालें, साइन, ठीक है, साइन, ये एंगल है साइन सी इक्वल टू कितना होगा, साइन सी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब हमारा ए बी है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ठीक है। अब साइन सी हम निकाले कितना है, एंगल कोण, साइन सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। अब यहां पर एंगल का साइन हटा देंगे,
साइन 90 माइनस, क्योंकि पहले से ही एंगल हो गया ना, 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी बटे ए सी, ये कर दिया। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, एंगल भी हमारा समकोण था, यानी कि एंगल बी कोण भी हमारा 90 अंश का है, तो बाकी जो दो कोण हैं दोनों का योग 90 अंश का होगा। पूरक कोण होंगे अगर दो कोण का योग होता है, ठीक है, इसीलिए बोल दिया है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, हमने एंगल चाहे सी निकालो चाहे ए निकालो, कोई भी निकाल लो, हम सी ताकि समझ में आए इसलिए इधर वाला लेंगे। ठीक, हम लोग बेसिकली इधर वाला निकालते हैं, इधर वाला नीचे वाला, इसीलिए ये लिए ताकि समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू निकालिए, ए उधर भेज दिए, 90 माइनस एंगल ए हो गया। ठीक, यानी कि इस कोण की माप, इस कोण का मेजरमेंट कितना है, 90 माइनस एंगल ए। ठीक, 90 माइनस ए, ये आया मेजरमेंट। हम लोग निकालते क्या थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता था, लंब बटे कर्ण, इस एंगल के हिसाब से ये लंब होगा, ये कर्ण, ये आधार। ठीक है, वही हमने किया, साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ए सी, ये लिख दिया। सी की वैल्यू कितने निकाले, 90 माइनस ए, ये लिख दिया, बस कुछ नहीं किया। ठीक, ये निकल गया। ऐसे हम cos निकाले, अगर cos क्या हो जाएगा, cos, अब देखो एंगल सी लिख चुके हैं, अब यही डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, 90 माइनस ए क्या होता है, cos आधार बटे कर्ण, इस एंगल के हिसाब से आधार ये है BC बटे AC, वही। ठीक, BC बटे AC, ये हो गया। cos c हो गया, sin निकल गया, cos निकल गया, tan निकालते हैं, tan क्या हो जाएगा, tan यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे 90 माइनस ए, यही लिख रहे हैं। ठीक है, यही वाला एंगल निकालना, इसलिए 90 माइनस ए लिख दिया। ठीक है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यानी कि ये, आधार ये, AB बटे BC, AB बटे BC, tan लिख दिया। ठीक, sin cos tan निकल गए। अब निकालते हैं कोसेक, कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक sin का उल्टा कर दें, क्या हो जाएगा, AC बटे AB। ठीक, और कोसेक निकल गया, कोसेक निकल गया, और सेक हमारा cos का उल्टा होता है, यहाँ पर लिखते हैं 90 माइनस, सब में होगा 90 माइनस ए, सेक cos का उल्टा होता है AC बटे BC हो गया। ठीक है, अब बचा cot 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस cot होता है tan का उल्टा, tan ये हमारा AB बटे BC, तो हमारा cot हो जाएगा BC बटे AB, BC बटे AB। ठीक, BC बटे AB, ये हमारा निकल गया। कोण C निकाले हैं, एंगल C। ठीक है, एंगल C निकाले हैं, यहाँ से एंगल C अगर देखा जाए तो क्या है, एंगल C तो है, एंगल C तो निकाले हैं, 90 माइनस ए था, एंगल C निकाले हैं सब में। ठीक है, एंगल C निकालिए। अब एंगल A पर रखकर काम करते हैं, एंगल A निकालते हैं अगर। ठीक है, एंगल A के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, अगर हम एंगल A निकालें तो एंगल A के हिसाब से ये हमारा लंब हो जाएगा, और इससे लगी हुई भुजा हमारी आधार। ठीक, अब निकालते हैं सीधे सीधे साइन A निकालते हैं। अगर देखा जाए तो साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब ये BC बटे AC, BC बटे AC। ठीक, BC बटे AC, साइन A, cos A निकालें, cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार AB है, AB बटे AC, AB बटे AC। ठीक है, ये cos हो गया। अब हो जाएगा tan A निकाले, tan होता है लंब बटे आधार, लंब है ये BC बटे AB, BC बटे AB, BC बटे AB हो गया, लंब बटे आधार। ठीक, BC बटे AB। इस एंगल पर निकाल रहे हैं हम सारे। ठीक है, एंगल A पर, कोण A पर निकाल रहे हैं, tan A हो गया। अब कोसेक A निकालें, अगर कोसेक A हमारा साइन का उल्टा, BC बटे AC था, AC बटे BC कर दे, AC बटे BC, कोसेक निकल गया। सेक A निकालें, सेक हमारा cos का उल्टा हो जाएगा, AC बटे AB, AC बटे AB। अगर tan A निकालें, हमारा cot का उल्टा है, सॉरी cot A निकालें, अगर tan निकाल चुके हैं, अगर cot A निकालें यहाँ पर, cot A क्या हो जाएगा हमारा, tan का उल्टा, AB बटे BC। ठीक, AB बटे BC। यहाँ तक कोई दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये जो निकाले हैं एंगल, यहाँ तक के जो ऊपर निकाले हैं एंगल,
ये मैंने कोण सी पर निकाला, एंगल सी पर निकाले हैं ये ऊपर वाले, ठीक है। और एंगल जो नीचे वाला निकाला है ये एंगल ए, कोण ए पर निकाला है। कोई दिक्कत? अब एक चीज देख रहे हैं, क्या है, देखो यहां से AB बटे AC, AB बटे AC, AB बटे AC यहां पर ढूंढे कहां पर है, AB बटे AC ये है, ठीक। AB बटे AC sin 90 माइनस A के भी इक्वल है और AB बटे AC हमारा cos A के भी इक्वल है, ठीक है। तो हमारा sin 90 माइनस A और cos A हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो यहां से अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम करें तो फिर से यहां से एक लाइन खींचते अगर हम, फिर से ये पार्टीशन डिवाइड करें ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। ये हो जाएगा sin 90 माइनस A इक्वल टू AB बटा AC यहां था, AB बटा AC यहां पर है, ये हो जाएगा cos A, ये होता है फॉर्मूला sin 90 माइनस A इक्वल टू cos A, ठीक है, ये हो जाता है। और अगर देखें cos, ये लिखें cos 90 माइनस A इक्वल टू BC बटे AC, अगर इसको हम ढूंढे कहां है, BC बटे AC ये है, ये हो जाएगा sin A, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा sin A, ठीक है। और अगर हम तीसरा tan अगर देखें हम tan 90 माइनस A इक्वल टू क्या है, AB बटे BC, AB बटे BC कहां है, AB बटे BC ये, AB बटे BC cot A, ये हो जाएगा cot A, ये हो जाएगा cot A, ठीक है। अब तीसरा हम कोसेक, चौथा कोसेक देखें, कोसेक 90 माइनस A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AC बटे AB, AC बटे AB कहां है, AC बटे AB, AC बटे AB ये sec A, ठीक, ये हो जाएगा sec A के इक्वल, sec A, ठीक, ये हो गया कोसेक। अब देखते हैं sec, पांचवा आया हमारा sec 90 माइनस A इक्वल टू है हमारा AC बटे BC, AC बटे BC किसमें है, AC बटे BC, AC बटे BC ये है कोसेक A, ठीक, कोसेक A, ये हो जाएगा कोसेक A, ठीक। अभी आगे समझ में आ जाएगा, अभी याद करने का तरीका बताएंगे, ये सब तो कैसे निकला है वो दिखा रहे हैं। अभी 1 मिनट में आप याद कर लेंगे, ठीक, भूलेंगे नहीं, 1 मिनट में याद कर लेंगे। अभी देखना, ये सब केवल दिखने में टफ लग रहा है, 1 मिनट में याद कर लेंगे, ठीक। लास्ट आपका बच्चा क्या, सेक हो गया, आपका बच्चा cot 90 माइनस A, cot 90 माइनस A इक्वल टू ये कितना दिया, BC बटे AB, BC बटे AB कहां है, BC बटे AB ये tan A, ठीक, tan A, ये हो जाएगा tan A, ठीक, ये हो जाएगा tan A। तो देखो यही हमारे निकालने का मकसद था, ये सब जो बताए हैं हमारे निकालने का मकसद ये था कि हम आपको दिखा सके sin 90 माइनस A, यानी कि जब एक एंगल जो है 0 से 90 के बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक, 90 माइनस है तभी उसको लिख पाएंगे, ठीक है। अगर 90 से बड़ा हो गया तो नहीं लिख पाएंगे, 90 माइनस से माइनस में हो जाएगा। तो अगर sin 90 माइनस A है तो कितना होगा, cos 90 माइनस A है तो कितना होगा, tan 90 माइनस A है तो कितना होगा, cosec 90 माइनस A है तो कितना होगा, sec 90 माइनस A है तो कितना होगा, cot 90 माइनस A है तो कितना होगा। ये निकालने के लिए आपको ये ऊपर वाला करना पड़ा, ठीक, ये निकालने के लिए आपका मेन फॉर्मूला ये है, ठीक। ये तो आप लोग याद ही रखें, इसमें कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद कर लीजिए। ये कहां से आएगा, इसके लिए हमने ये ऊपर वाला काम किया है, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये याद करने का तरीका, ये कैसे याद करना है। देखो ये जो है याद करने का तरीका, देखो क्या होगा, हमने लाल बटे कक्का पढ़ा है, ठीक है। लाल बटे कक्का में ये साइन की वैल्यू होती थी लाल बटे कट, ये कॉस की वैल्यू होती थी, कॉस का फॉर्मूला, ठीक, आधार बटे कट, ये tan का फॉर्मूला होता था, ये हमारा cot का आधार बटे लंब, ये cot का हो जाता था, ये हमारा sec का हो जाता था, कट बटे आधार, ये हमारा हो जाता था cosec का, ठीक, कट बटे लंब, ये हो जाता था। ये फॉर्मूला आपने देख रहे होंगे, आपके sin 90 माइनस A इक्वल टू cos है, sin का cos हो गया है, ठीक, यहाँ पर क्या है, cos 90 माइनस A इंटू sin, cos का sin हो गया है, ठीक है। ये एंगल ऐसे उतार दिए हैं, ये हो जाएगा sin, tan 90 माइनस A तो cot, tan cot हो गया, एंगल ऐसे उतार दिए, बस ध्यान रखना 90 माइनस में दिया हूं, 90 माइनस में, ठीक है।
कोसेक 90 माइनस ए क्या है, सेक में बदल गया है, कोसेक का सेक में बदल गया है, एंगल ऐसे उठा के रख दिए, ठीक है। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक, सेक का कोसेक में बदल गया, एंगल ऐसे उठा के रख दिए। कॉट 90 माइनस ए को tan में बदल दिए, कॉट को tan में बदले हैं, एंगल जो हमारा है ऐसे उठा के रख दिए। ध्यान रखना 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एंगल कोई दिया हो, ठीक है, 90 माइनस, तब ऐसे होगा। देखो साइन का बदलता है कॉस में, कॉस का बदलता है साइन में, आपस में, ठीक है। अगर हमारा ये 90 माइनस की फॉर्म है तब, ठीक है, 90 माइनस की फॉर्म है तब साइन का बदलता है कॉस में, कॉस का बदलता है साइन में, ठीक है। और tan का बदलता है कॉट में, कॉट का बदलता है tan में, ठीक। ये साइन कॉस आपस में बदलेंगे, ये tan कॉट आपस में बदलेंगे, और ये सेक और कोसेक आपस में बदलेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमें लिखना है अगर साइन कोई दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, हम देख लिए 90 माइनस थीटा की फॉर्म है पहली चीज। दूसरी चीज देखेंगे साइन है, साइन का बदलता है कॉस में, कॉस रखे और ये थीटा उठा के ऐसे ही रख दिए, काम खत्म। अगर हमें ऐसे ही कॉट दे दे कोई, कॉट दे दे 90 माइनस थीटा, हमें पता है कॉट tan में tan कॉट में आपस में बदल जाते हैं। 90 माइनस थीटा की फॉर्म देखे इक्वल टू कॉट का tan में बदलता है tan लिखे, थीटा उठा के ऐसे रख दिए, या हमको इसका उल्टा tan 90 माइनस थीटा दिया है, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा दिया है, तो देखिए 90 माइनस थीटा की फॉर्म है, 90 माइनस एंगल की फॉर्म है, यहां पर दिया है tan, हमने देखा tan कॉट tan आपस में बदलते हैं, tan की जगह उतारा कॉट और थीटा की जगह थीटा, काम खत्म। बस याद हो गए सारे, कुछ भी रख लो। कोसेक है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा दिया है, हमें पता है कोसेक सेक, सेक कोसेक आपस में बदलते हैं, कोसेक का सेक कर दो, थीटा को ऐसे रख दो, काम खत्म। सेक हमें दिया है सेक 90 माइनस थीटा कोई दिया है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा पता है, सेक कोसेक सेक आपस में बदलते हैं 90 माइनस थीटा की फॉर्म में जब अगर दिया हो क्वेश्चन तब, ठीक है। तो सेक का कोसेक उतार दो और थीटा ऐसे उतार दो, काम खत्म। फार्मूला याद हो गया आपको सारे, कोई दिक्कत नहीं याद करने में, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला याद करने का तरीका। बस याद रखना साइन कॉस साइन आपस में बदलते हैं, tan कॉट tan आपस में बदलते हैं, सेक कोसेक सेक आपस में बदलते हैं अगर 90 माइनस थीटा की फॉर्म दी हुई है तब, ठीक है। 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था, क्या होता है ये, मैंने वो पढ़ा था कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसके बाद ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। ये जो सारे 90 माइनस थीटा ये एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया है पूरा 90 माइनस थीटा, ये एरिया है पूरा, ठीक। 90 माइनस थीटा 90 से छोटे तो होगा, ठीक है, 90 से छोटे तो होगा और 0 से बड़ा होगा, काम खत्म, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको तुरंत याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे करते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, या ध्यान रखिएगा किसका किसमें चेंज होता है, ठीक है, या ध्यान रखिएगा किसमें किसका किसमें, इन दोनों का आपस में चेंज होता है, यानी कि साइन कॉस का इन दोनों का आपस में चेंज होता है, यानी कि tan और कॉट का, और इन दोनों का आपस में चेंज होता है, यानी कि कोसेक और सेक का, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। आपको दिया sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72, ठीक। ये अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो sin 18 डिवाइडेड बाय दिया है cos 72, इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो sin 18, sin ऐसे रहने दिए, अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का फॉर्म पढ़ा है, 18 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72, ये लिख सकते हैं। इसको माइनस करेंगे 18 तो आएगा, कोई दिक्कत। साइन को ऐसे उतारा है, बस 18 को हमने चेंज कर दिया है 90 माइनस 72, ठीक है, 90 माइनस 72, इसको माइनस करेंगे हम 18 ही तो हमें मिलेगा, ठीक है। ये हो गया डिवाइड बाई, इसको ऐसे रहने दे cos 72 ऐसे रहने दे, ठीक है। अब हमने पढ़ा है sin 90 माइनस, ये देखो थीटा की वैल्यू हो गई, ये थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हो गई थीटा की वैल्यू, ठीक है। 72 क्या है थीटा, sin 90 माइनस थीटा हमको मिल गया।
अब हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की फॉर्म दी हुई है और आगे दिया हुआ है साइन, साइन हमको पता है किसमें, साइन और कॉस, कॉस साइन आपस में चेंज होते हैं, यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस और ये एंगल सीधे उतार देंगे, cos 72 डिवाइडेड बाय नीचे cos 72, ये आपस में कैंसिल आउट इक्वल टू 1 हमारा आंसर, काम खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको सेम ऐसे दिया हुआ है, प्रैक्टिस में करिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cos 48 माइनस sin 42, ये दिया हुआ है cos 48 माइनस sin 42, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 48 को हम चेंज करते हैं, cos को cos रहने दिए, इसको चेंज करते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42। ठीक है, ये जब हम माइनस करेंगे 90 में 42 तो हमें 48 तो मिलेगा, कोई दिक्कत, कुछ किए कुछ नहीं किए, बस 48 को हम इस फॉर्म में लिख दिए 90 माइनस 42। ठीक है, 90 माइनस 42, इसको ऐसे उतार दें माइनस साइन 42 ऐसे उतार दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो हमको मिल गया 90 माइनस थीटा की फॉर्म, ये हमारी क्या है, ये वैल्यू है थीटा की। ठीक है, हमको मिल गया फॉर्म कौन सा, 90 माइनस थीटा, आगे लगा हुआ है cos, हमको पता है cos साइन, साइन cos में चेंज होता है, हो जाएगा cos का साइन, ये होता है साइन और ये साइन उतार के सीधे थीटा उतार देंगे, साइन 42 माइनस साइन 42। ठीक है, ये प्लस ये माइनस का हमारा 0 आंसर, काम खत्म। ठीक, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे के, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। आप लोग को याद करने की ट्रिक भी बताई है, आप लोग याद कर लेंगे फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगले क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, वो बताएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए और रिवाइज करिए, दोबारा से वीडियो देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।